Hello everyone, myself Dr. Paoli, Assistant Professor, Department of Philosophy, RDS College, मुजफ्फरपुर। आज मैं दर्शन शास्त्र के जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है दर्शन का, आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद क्या है, इसके स्वरूप क्या हैं, इन सारे विषयों पे मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आइडियलिज्म पार्ट 1 में बृहद चर्चा की थी। आज हम आइडियलिज्म के प्रकार की चर्चा यहाँ अपने वीडियो में करेंगे, परंतु अपने विषय पर जाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी जो मुझे आवश्यक लगता है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मूल सत्ता संबंधी प्रश्नों पर विचार किया गया है कि मूल सत्ता का स्वरूप क्या है, वस्तुतः इस विश्व की उत्पत्ति के कारण क्या है। जब हम विश्व के मूल सत्ता से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते हैं तो हमारे समक्ष सहज ही 4 सिद्धांत उपस्थित होते हैं, जिनमें 2 मुख्य सिद्धांत हैं, जड़वाद और प्रत्ययवाद। और इन दोनों ही सिद्धांतों के बीच काफ़ी मतभिन्नता रही है मूल तत्व के स्वरूप को लेकर। जड़वाद जहाँ विश्व को जड़ से उत्पन्न मानता है, वहीं प्रत्ययवाद विश्व को आत्मा या प्रत्यय से उत्पन्न मानता है। आइडियलिज्म के स्वरूप पर की चर्चा जैसे मैंने पहले भी की है। आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद वह तत्वमीमांसी सिद्धांत है जिसके अनुसार मूल सत्ता, चेतना, प्रत्यय, आत्मा होती है। प्रत्ययवाद को हम अति प्रकृतिवादी, ईश्वरवादी, अलौकिकवादी, अतीन्द्रियवादी तथा आदर्शवादी सिद्धांत भी मानते हैं, जो विश्व का संचालन सोद्देश्य मानती है। और इसी कारण से हम प्रत्ययवाद को प्रयोजनवादी भी स्वीकार करते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चाएं मैंने अपने पूर्व के वीडियो में की है, जैसा मैंने आपको बताया है। आप उसे ऑनलाइन फिलॉसफी क्लासेस ऑफ डॉक्टर कोहली में सर्च कर सकते हैं। आज हम यहाँ प्रत्ययवाद के प्रकार की चर्चा करेंगे। प्रत्ययवाद के प्रकार। प्रत्ययवाद को मुख्यतः 2 प्रकारों प्रत्ययवाद के 3 प्रकारों की चर्चा होती है। पहला आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद और तीसरा निरपेक्ष प्रत्ययवाद। सबसे पहले हम आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद की चर्चा करेंगे। पाश्चात्य दार्शनिक बर्कले तथा भारतीय मत में योगाचार विज्ञानवाद ऐसे सिद्धांत रहे हैं जो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के प्रतिपादक रहे हैं, इस सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। इन्होंने ज्ञेय वस्तुओं को ज्ञाता सापेक्ष माना है। बर्कले ने समस्त भौतिक वस्तुओं को मात्र अनुभूत गुणों का समुच्चय माना, वहीं लॉक ने प्राथमिक गुणों को भी गौण गुणों की तरह ही ज्ञाता सापेक्ष स्वीकार किया है। अमूर्त प्रत्यय और प्राथमिक गुणों की वस्तुनिष्ठता का खंडन कर इन्होंने एसेइस्ट पर्सिपाई अर्थात दृश्यते इति वर्तते सिद्धांत को स्थापित किया, अर्थात जो हम देख रहे होते हैं, जिनका अनुभव हम कर रहे होते हैं, वस्तुतः विश्व वही है। इन्होंने इस आधार पर संपूर्ण विश्व को मनोमय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इनके अनुसार आत्मा ही एक पदार्थ है और प्रत्यय उस पर निर्भर करते हैं, अतः आत्मा और उसके प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य किसी भी सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इनका कहना है कि मैं वस्तुओं का प्रत्यय नहीं बना रहा, बल्कि प्रत्ययों को वस्तु बना रहा हूँ। बाद में यह कठिनाई आने पर कि जब हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर रहे होते हैं तो भी वे अस्तित्ववान कैसे होते हैं, तब बर्कले ने समस्त जगत को ईश्वर के मन का प्रत्यय माना और अपने सूत्र को एसेइस्ट पर्सिपाई को परिवर्तित करते हुए एसेइस्ट कांसिपाई का सिद्धांत इन्होंने दिया। अतः ईश्वर आत्मा रूप है। योगाचार विज्ञानवाद केवल प्रत्ययों को वास्तविक मानकर समस्त जगत को प्रत्ययों का प्रवाह मात्र मानते हैं। अब हम देखेंगे
इसके दूसरे प्रकार पर वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद, इसे ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म भी हम कहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक ग्रीक दार्शनिक प्लेटो हैं, जिन्होंने चिरंतन और अस्थायी सत्ता को तत्व कहा है। विश्व के विशिष्ट पदार्थ क्षणिक होते हैं, परंतु उनके प्रत्यय अस्थायी होते हैं। जैसे मनुष्य तो मरणशील है, परंतु मनुष्यत्व का गुण ये एक अस्थायी भाव है। इन्होंने मूल सत्ता को सत्य कहा, जो वस्तु का सार तत्व है। इनके अनुसार परम तत्व सम प्रत्ययों का एक तंत्र है, जिनमें अन्य प्रत्ययों सहित सामान्य का प्रत्यय तारतम्यात्मक रूप से श्रेणीबद्ध रहता है। जो जितना अधिक सामान्य होता है वह तारतम्य में उतना ही ऊपर है, और जो जितना कम सामान्य होता है वह तारतम्य में उतना ही नीचे स्थापित है। आइडियाज़ ऑफ गॉड को इन्होंने सर्वोच्च प्रत्यय कहा है, जिसे ये ईश्वर कहते हैं। जो भी वास्तविकता हम भौतिक वस्तुओं में देख रहे होते हैं वह मात्र इसलिए कि ये सारे इनके सार तत्व प्रत्यय हैं। प्रत्ययों की एक अलग दुनिया प्लेटो ने स्थापित की, जिसे आइडियल वर्ल्ड की संज्ञा उन्होंने दी है। आइए अब हम इसके तीसरे भाग पर विचार करते हैं, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। हेगेल, नव्य हेगेलवादी, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांक्वेट, शंकर, रामानुज, अरविंद, डॉक्टर राधाकृष्णन इस मत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। इसका प्रारंभ फिक्टे के दर्शन में होता है, और यह अपनी चरम सीमा पर हेगेल के दर्शन में जा पहुंचता है, जहां इन सबों ने चेतन सत्ता को निरपेक्ष माना है। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों ही निरपेक्ष चेतन सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। हेगेल तथा रामानुज विश्व को निरपेक्ष चेतन की अभिव्यक्ति मानते हैं। हेगेल ने बुद्धि को सर्वव्यापी, अनंत और असीम परम तत्व मानते हुए, जो एक क्रमिक और तार्किक रूप से द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा पक्ष, प्रतिपक्ष, समपक्ष के रूप में विश्व को अभिव्यक्त करती है, पुनः समपक्ष पक्ष को और पक्ष प्रतिपक्ष को दम देते हुए आगे बढ़ता रहता है। हेगेल ने बौद्धिक को ही वास्तविक कहा और वास्तविक को ही बौद्धिक भी कहा है। रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल। शंकर और ब्रैडले ने मौलिक सत्ता को अपरिवर्तनशील, असीम, अनंत, भेद रहित चैतन्य मानते हुए विश्व को मात्र उसकी छाया कहा है, अर्थात जगत उनके अनुसार मिथ्या मानी गई है। रामानुज निरपेक्ष सत्ता को चैतन्य मानते हैं, जिसमें चित और अचित दोनों स्वगत भेद के साथ रहते हैं। निरपेक्ष प्रत्ययवाद वस्तुतः वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का ही विकसित रूप है। इस मत के अनुसार मूल तत्व असीम और सार्वभौम होते हुए भी निरपेक्ष हैं। धन्यवाद।